सांबा जिले में बीडीसी एसपीओ ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। 1995 में एक योजना के तहत बीडीसी एसपीओ को 5-5 व्यक्तियों का एक समूह में बांटा गया था। उन्हें 18,000 सैलरी भी प्रति माह मिलती थी। उनका कहना है कि अभी काफ़ी समय से हमारी सैलरी रुकी हुई है। 18,000 से हमारी सैलरी 4,000 कर दी गई है। ऐसे में हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। उन्होंने मांग की है कि हमारा मसला हल किया जाए और बीडीसी एसपीओ को राहत पहुँचाई जाए। हम जितने भी लोग आए हैं ये सब लोग वीडीसी एसपीओ हैं और ये वीडीसी एसपीओ का जो मसला है ये 2 साल से चल रहा है और 2 साल से हम लोग घर बैठे हुए हैं। हमारी सैलरी बंद है। हम 1995 के मुलाजिम हैं। जो वीडीसी की स्कीम बनी थी उसमें हम बतौर वीडीसी एसपीओ काम करते थे। उसके बाद सरकार ने वीडीजी स्कीम बनाई और उसमें हमारी प्रमोशन के बजाय डिमोशन करके हमें 4,000 सैलरी करने का प्रावधान बोला, लेकिन जो हमने मंजूर नहीं किया। उसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खड़काया और वो जो सिंगल बेंच का फैसला है वो कोर्ट ने हमारे हक में दिया हुआ है, लेकिन सरकार ने अपने ही मुलाजिमों के ऊपर डबल बेंच में अपील कर दी है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस सरकार के हम मुलाजिम थे उसी सरकार ने हमें डबल बेंच में ला के खड़ा कर दिया। अब 9 महीने हो चुके हैं, हमारी कोई फाइल नहीं लगती है, कोई हियरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है। हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़कर हो गया है। सरकार इलेक्शन का बिगुल भी बच चुका है, इसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इलेक्शन का बिगुल बेशक बच चुका है। अगर सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो हमारा वीडीसी एसपीओ जो है वो सारा का सारा इस सरकार के खिलाफ रहेगा और इस सरकार की उसमें कोई भी इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। और जितने भी कोर्ट के आर्डर हैं हमारे हक में है, हमारे पास वेपन है, हमारे पास सैलरी सर्टिफिकेट है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की डिमोशन हुई है। ये कौन सा कानून है कि कोई सैलरी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है? जो ऑनरेरियम है वो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और ये लोग अपने उसमें राजनीति रोटियां सेकने के लिए हमें जबरन दबा रहे हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। इसलिए हमने आज सब लोगों ने बीडीसी एसपीओ जितने भी आए हुए थे हमने मन बना लिया है कि अब हम इस सरकार के साथ कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने सब कोई लीडर जम्मू कश्मीर यूटी का कोई भी लीडर भारतीय जनता पार्टी का हमने नहीं छोड़ा। सब ने हमारे 6-6 महीने पास करवाए और इनके कहाँ हैं? यहाँ से कठुआ से उठकर या सांबा से उठकर किश्तवाड़ या जम्मू इनके घरों में जा जाकर हमने गुजारिश की, लेकिन इन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी है। और ये हम सब लोगों को कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना। जो मैं खास करके अपने वीडीजी मेंबरों को ये बात बता देता हूँ आज मीडिया के माध्यम से कि आपके साथ भी धोखा हो रहा है, आप इनके बहकावे में मत आओ। ये 4,000 के जो साइन आपसे करवाए हैं उस डॉकेट पर देखो, आप अभी भी वॉलंटियर हैं, मतलब आप मरने तक वॉलंटियर ही रहेंगे, आप पक्के नहीं होंगे। हम एसपीओ हैं, हम एंगेज्ड हैं, हमारे पास ऑर्डर है और हमें इन्होंने यहाँ रख दिया। तो आप लोग सोचो कि आपका ये क्या करेंगे? क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वीडीसी एसपीओ का वो बहाल किया जाए और हमारी 18,000 रुपया सैलरी दी जाए। हम हमारी ड्यूटी जहां मर्जी लगाए जाए। हम पहले भी थाने चौकी में ड्यूटी करते थे, आप भी करने के लिए तैयार हैं। एसपीओ है वो चौकी थाने में ड्यूटी करता है, उसकी 18,000 ही सैलरी होगी, मगर ये सरकार हमें 18,000 से 4,000 पर लाई है। और इसी सरकार की देन में हमने ये बीडीसी एसपीओ है जिसे बोला जाता है कि ये ड्यूटी नहीं करता है। ये जेकेपी का कार्ड है, यही कार्ड है जिसपे हमने नौकरी की है। एसपीओ बीडीसी कहाँ लिखा है कि बीडीसी वाले हैं? 293 के तहत ये बीडीसी एसपीओ लगे, हर जगह ड्यूटी की, हर जगह कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम किया। और जब से ये ड्यूटी करते थे आतंकवाद की जरूरत नहीं थी कि बॉर्डर से क्रॉस हो सके। ये कंधे से कंधे अपनी जान भी दे देते थे और आतंकवाद को नहीं जाने देते थे। जब से इन्होंने बीडीसी एसपी को बाहर निकाला है, बाहर का दरवाजा टकाया है, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बना है। 2 साल से इन्होंने एसपीओ को घर पे बिठा के रखा है। बीडीसी एसपीओ जो 293 के तहत लगे हुए हैं, जैसे जनरल एसपीओ ड्यूटी करता है वैसे बीडीसी एसपीओ ड्यूटी करता है। और जहां भी इसको बुलाया जाता है ये हाजिर होता है। इसके पास खाने के लिए चाहे रोटी ना हो, ये चौकी पोस्ट पे अपनी ड्यूटी देता है। कभी कभी इसके पास जूते भी नहीं होते, फिर भी ये सरकार और हिंदुस्तान की रखवाली के लिए ड्यूटी करता है। और आज जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, एक सुनील शर्मा जी है
जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिन्हें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे जम्मू कश्मीर के जुगल किशोर भी कुछ नहीं कर सकते। बोलते जो करेंगे सुनील शर्मा जी ही करेंगे। इन सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर की पीडीसी एसपीओ का बेड़ा गर्क कर दिया है और जम्मू कश्मीर का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये सरकार कहती है कि जो सुनील शर्मा जी हैं वो जम्मू कश्मीर में तरक्की कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्होंने जम्मू कश्मीर की बर्बादी कर दी है और आने वाले इलेक्शन में ये सभी भाई और सभी लोग इनको जवाब जरूर देंगे, इस सरकार को जरूर मुबारक देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो बीडीसी एसपीओ वालों का, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो मुद्दा है सबसे बड़ा और बर्निंग मुद्दा यही है बीडीसी एसपीओ का। इन लोगों को उन्होंने 18,000 रुपये से 4,000 रुपये में ले आए। मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो सरकार ज्यादा तनख्वाह से कम तनख्वाह पे ले जाती है। बहुत सारी ऐसी सरकारें देखी हैं जो कम से बढ़ाती हैं पे, पर ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो 18,000 से 4,000 में ले आई है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसी सरकार को जो जिसने ये नहीं सोचा कि इनके बच्चों का क्या होगा, इनके घरों का क्या होगा, इनके घरों का घर रोजी रोटी का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इस सरकार ने ये नहीं सोचा और इनको बेदर कर दिया इन्होंने। और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द, मैंने इनको आश्वासन भी दिया है कि अब जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार लाओ, आते ही सबसे पहले हमारा मुद्दा एसपीओ बीडीसी एसपीओ का जो मुद्दा है, ये सबसे पहला मुद्दा हमारा यही होगा और इनको हम रेगुलाइज करेंगे। और दूसरा मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। ये सारे के सारे मुद्दे हम लेके पब्लिक में जाएंगे और इन मुद्दों को, मैं कहता हूँ इतने अनगिनत मुद्दे हैं 2014 से लेकर अब तक इस हमारी सरकार में, इन्होंने हमारी सरकार को स्टेट से झूठी बना दिया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है और राहुल गांधी ने कहा है जब भी हमारी सरकार आएगी हम आते ही सबसे पहले इसको स्टेट का दर्जा देंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।